जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। कल भी हमने आपको जानकारी दी थी कि डोडा जिले के अंदर वीपीएन सर्विसेज को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की ओर से बैन कर लिया गया है। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई होगी अंडर सेक्शन 163 BNSS के तहत उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कल के दिन ही 2 लोगों को वीपीएन जो इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया है। एक मामला जो भरत बगला का है और दूसरा जो गंदो के इलाके से बताया जा रहा है। मैं आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दूं तो कल लगभग 3:30 बजे के करीब जो भगला मार्केट है उस मार्केट के अंदर जो पेट्रोलिंग पर पुलिस थी, यानी पुलिस पोस्ट जो भगला भारत है वो पेट्रोलिंग पर थी और एक व्यक्ति को वहां पर देखा गया वो वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा था। जब उससे जो पूछताछ की गई तो उसका जो अच्छी तरह जवाब आया नहीं। उसके बाद उसको जो पोस्ट पर लिया गया, जब अच्छी तरह उसकी जो इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो जो कहीं न कहीं वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा था। फिलहाल उसके ऊपर जो एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है, यानी पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर ये जो पोस्ट आती है इसके ऊपर एफआईआर में आपको बताने का प्रयास करूं। इसका नाम भी आपको बताता हूं। खालिद अबरार सन्ना मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट आरो भगला भारत का रहने वाला है। लगभग 3:30 बजे के करीब भगला जो मार्केट है उस मार्केट के अंदर इसको जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल इसके ऊपर जो मामला दर्ज कर लिया गया है, एक बार फिर से मैं आपको नाम बताऊं तो खालिद अबरार सन्ना मोहम्मद अब्दुल्ला भट्ट आरो भगला भारत का रहने वाला है। एफआईआर नंबर 279/2025 अंडर सेक्शन 223 BNS के तहत पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर इसके खिलाफ जो मामला दर्ज कर लिया गया है। और दूसरा इसी प्रकार का मामला जो गदो के इलाके से सामने आ रहा है, चिल्ली का जो इलाका है, तहसील चिल्ली है, वहां से इसी प्रकार का मामला सामने आया है। वहां पर भी एक व्यक्ति को जो पुलिस ने वीपीएन इस्तेमाल करते हुए पकड़ा है, उसका नाम मोहम्मद इरफान सन्नाप अब्दुल लतीफ आरो टंडला तहसील चिल्ली का रहने वाला है। शाली पुल यानी गंदो जो शाली पुल है वहां से इस व्यक्ति को जो वीपीएन का इस्तेमाल करते हुए पुलिस ने पकड़ा है। फिलहाल इसके खिलाफ भी जो मामला दर्ज कर लिया गया है, एफआईआर इसके ऊपर जो लॉन्च कर ली गई है पुलिस स्टेशन गंदो के अंदर। मैं आपको बताऊं तो एफआईआर नंबर 125/2025 अंडर सेक्शन 223 BNS के तहत पुलिस स्टेशन गंदो के अंदर जो मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि मैंने आपको कल ही जानकारी दी थी कि वीपीएन सर्विस को लेकर जो प्रतिबंध जो डोडा जिले के अंदर लगाया गया है या किश्तवाड़ के अंदर भी जो पूरी तरह वीपीएन सर्विसेज को जो बैन कर लिया गया है। और भी बहुत सारे जिले हैं जिनके अंदर जो वीपीएन प्रतिबंधित कर ली गई है, लेकिन फिर भी लोग जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और कहीं न कहीं एडमिनिस्ट्रेशन ने जो पहले ही कहा था कि जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो 2 लोगों के खिलाफ डोडा जिले के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इनके ऊपर जो कार्रवाइयां चल रही है, इससे पहले भी जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस सर्विस को जो बंद कर लिया गया था, वीपीएन सर्विसेज को जो टोटली जो बैन कर लिया गया था। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको बताऊं तो 1-2 दिन पहले फिर से जो आर्डर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से आया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने ये जो आर्डर निकाला है कि डोडा जिले के अंदर वीपीएन जो सर्विसेज हैं उनको जो बैन कर लिया गया है। लेकिन फिर भी लोग जो इसका उल्लंघन कर रहे हैं और 2 एफआईआर जो इसका इस्तेमाल कर रहे थे उनके खिलाफ हुई है। मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी कि चाहे डोडा हो, किश्तवाड़ हो या जो और भी ज़िले हैं जिनमें जो आतंकवाद को लेकर जो खबरें आती रहती है कि भाई आतंकवाद जो गतिविधियां देखी गई या कहीं जो एनकाउंटर हुआ, सर्च ऑपरेशन हुआ, तो ये जो ज़िले, इन ज़िलों के अंदर काफ़ी ज़रूरी था कि वीपीएन सर्विसेज को बंद कर लिया जाए। क्योंकि आतंकवादी भी कहीं न कहीं इस सर्विस का जो लाभ लेते हैं। ये जो ऐप्स हैं, इन ऐप्स के ज़रिए जो भागते हैं या जो भी उनकी गतिविधियाँ रहती है, तो कहीं न कहीं
इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से टोटली बैन कर लिया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग, जिन लोगों तक एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से मैसेज पहुंचाया गया था कि अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है अंडर सेक्शन 163 के तहत यानी कार्रवाई की जाएगी। और कल के दिन 2 लोगों को, एक जो भगला भारत का इलाका है डोडा जिले का, मार्केट से एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया है, और दूसरा गंदो जो शाली पुल है वहां से एक जो व्यक्ति को वीपीएन इस्तेमाल करते हुए या वीपीएन जो ऐप है उसको जो इस्तेमाल करते हुए अरेस्ट कर लिया गया है। आप देखते रहिए की मीडिया, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।